अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी जारी है। अब इस लेवल पर यह पहुंच चुकी है कि अब दोनों ही देशों में जंग कभी भी हो सकती है। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान अमेरिका को खुली चेतावनी दे रहा है। ईरान ने कहा कि हमले की स्थिति में ईरानी सेना के निशाने पर अमेरिकी ठिकाने होंगे। ईरान ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए साफ कर दिया कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो पश्चिम एशिया में उसमें मौजूद जितने भी सैन्य बेस हैं, ठिकाने हैं, सबको वैध निशाने माने जाएंगे। ये चेतावनी ईरान के यूएन में राजदूत अमीर सईद इरवानी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव और सुरक्षा परिषद को भेजी गई चिट्ठी में दी है। ईरान के लिए अगले 24 घंटे बेहद अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने अब ईरान पर पूरी तरह से हमले का मन बना लिया है। ये दावा एक रिपोर्ट के बाद हुआ जिसने मिडिल ईस्ट में बड़ी तबाही का सायरन बजा दिया है। तो क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कभी भी ईरान पर हमले का बटन ऑन कर सकते हैं? यानी अमेरिका और ईरान के बीच में जंग की उल्टी गिनती अब शुरू होने वाली है। पश्चिमी एशिया में प्रलय का सायरन। ईरान पर हमले का काउंटडाउन। एक तरफ ईरान अपने ही घर में सुलग रहा है। ईरान में फिर से प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। सैकड़ों की संख्या में छात्र सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के खिलाफ सड़क पर उतरकर नारेबाजी कर रही हैं। ईरान में ताजा प्रदर्शन उस वक्त शुरू हुआ जब अमेरिकी हमले का खतरा काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। जनवरी के पहले हफ्ते में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया। उन्होंने ईरान की सरकार को प्रदर्शनकारियों को मारने को लेकर चेतावनी भी दी थी। ट्रंप ने उस वक्त कहा था कि मदद रास्ते में है, इसीलिए अब सवाल ये है कि क्या अब अमेरिकी हमले होने का समय आ गया है। दावा की चेहरे पर सुप्रीम कोर्ट के झटके से बौखलाए ट्रंप ने अब वॉर का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। पश्चिम एशिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच में जंग किसी भी वक्त हो सकती है। एक्सियोस की रिपोर्ट की माने तो ईरान पर हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक एक अमेरिकी अधिकारी ने संकेत दिया है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी भी समय सैन्य ऑपरेशन की मंजूरी दे सकते हैं। इस खबर के सामने आने के बाद से ही पश्चिम एशिया में बेचैनी बढ़ गई है। ऐसी आशंका है कि ईरान पर हमले का प्लान उसी समय तैयार कर लिया गया था जब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने ट्रंप प्रशासन की न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी शर्तों को मानने से इनकार कर दिया था। इसके बाद अमेरिका ने पश्चिम एशिया में ईरान के चारों तरफ सैन्य घेरेबंदी तेज कर दी। तनाव तब और बढ़ गया जब अमेरिकी सेना ने अपनी लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल डार्क ईगल की आधिकारिक तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की। हालांकि ये तस्वीरें थोड़ी देर बाद हटा दी गई। ये जमीन से दागी जाने वाली मिसाइल मैक 5 से ज्यादा रफ्तार से उड़ सकती है और मौजूदा रक्षा प्रणालियों के लिए इसे रोकना बेहद मुश्किल माना जाता है। डार्क ईगल पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों के विपरीत हाइपरसोनिक हथियार उड़ान के दौरान अपना रास्ता बदल सके हैं। इसे पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे रोकना नामुमकिन जैसा है। डार्क ईगल बैटरी में संशोधित M870A4 ट्रेलर्स पर 4 मोबाइल लॉन्चर होते हैं। इनमें से हर एक में 2 मिसाइल ले जाने की क्षमता होती है। डार्क ईगल एक कमांड कंट्रोल वाहन और एक सहायक वाहन होता है जो सटीक टारगेट को सक्षम बनाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 22 सालों में पहली बार इस स्तर पर पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य तैनाती की गई है। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 1 दर्जन युद्धपोत, कई फाइटर जेट और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं। साथ ही बड़े एयर ऑपरेशन के लिए कमांड और कंट्रोल सिस्टम भी सक्रिय कर दिए हैं। तनाव अब जंग की दिशा में बढ़ता दिख रहा है। 2003 की इराक युद्ध के बाद ये अमेरिका की सबसे बड़ी एयरफोर्स तैनाती मानी जा रही है।
एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार अगर सैन्य कार्रवाई होती है तो ये कई हफ्तों तक चलने वाला बड़ा ऑपरेशन हो सकता है। इस जंग में अमेरिका के साथ में इजराइल भी शामिल हो सकता है और निशाने पर होंगे इजराइल के परमाणु ठिकाने और मिसाइल ढांचा। जानकारी के मुताबिक यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से अरब सागर में तैनात थे। दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत यूएसएस जेराल्ड और फोर्ड भी पश्चिम एशिया की ओर बढ़ चुका है। 150 से ज्यादा कार्गो उड़ान, हथियार, गोला बारूद लेकर क्षेत्र में पहुंची है। 50 से ज्यादा फाइटर जेट, जिनमें F-35, F-22 और F-16 शामिल हैं, मिडिल ईस्ट की ओर भेजे गए। इस सैन्य दबाव के साथ कूटनीतिक दबाव भी बढ़ा है। ट्रंप ने तेहरान को फेयर डील स्वीकार करने के लिए डेडलाइन दी है। इससे पहले 10 दिन की डेडलाइन दी गई, जिसे बाद में 15 दिन तक बढ़ाया गया। ट्रंप ने कहा है, अगर समझौता नहीं हुआ तो खराब चीजें होंगी। अमेरिका सीमित सैन्य हमले के विकल्प पर विचार कर रहा है। इस बीच ईरान और रूस ने ओमान की खाड़ी और हिंद महासागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया। यह अभ्यास ऐसे समय में हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति जंग की चेतावनी दे रहे हैं। साफ संकेत है कि अगर जंग हुई तो ईरान भी चुप नहीं बैठेगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर संभावित हमले का सबसे बड़ा खतरा है। तेहरान से करीब 30 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में परचिन सैन्य परिसर और इस्फहान परमाणु सुविधा पर अमेरिका की पैनी नजर है। नतांज परमाणु ठिकाना, जिससे पहले भी निशाना बनाने की कोशिश हुई थी, अब भारी सुरक्षा घेरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत। अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी जारी है। अब इस लेवल पर यह पहुंच चुकी है कि अब दोनों ही देशों में जंग कभी भी हो सकती है। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान अमेरिका को खुली चेतावनी दे रहा है। ईरान ने कहा कि हमले की स्थिति में ईरानी सेना के निशाने पर अमेरिकी ठिकाने होंगे। ईरान ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए साफ कर दिया कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो पश्चिम एशिया में उसमें मौजूद जितने भी सैन्य बेस हैं, ठिकाने हैं, सबको वैध निशाने माने जाएंगे। ये चेतावनी ईरान के यूएन में राजदूत अमीर सईद इरवानी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव और सुरक्षा परिषद को भेजी गई चिट्ठी में दी। ईरान के लिए अगले 24 घंटे बेहद अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने अब ईरान पर पूरी तरह से हमले का मन बना लिया है। ये दावा एक रिपोर्ट के बाद हुआ, जिसने मिडिल ईस्ट में बड़ी तबाही का सायरन बजा दिया है। तो क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कभी भी ईरान पर हमले का बटन ऑन कर सकते हैं? यानी अमेरिका और ईरान के बीच में जंग की उल्टी गिनती अब शुरू होने वाली है। पश्चिमी एशिया में प्रलय का सायरन। ईरान पर हमले का काउंटडाउन। एक तरफ ईरान अपने ही घर में सुलग रहा है। ईरान में फिर से प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। सैकड़ों की संख्या में छात्र सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के खिलाफ सड़क पर उतरकर नारेबाजी कर रही हैं। ईरान में ताजा प्रदर्शन उस वक्त शुरू हुआ जब अमेरिकी हमले का खतरा काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। जनवरी के पहले हफ्ते में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया। उन्होंने ईरान की सरकार को प्रदर्शनकारियों को मारने को लेकर चेतावनी भी दी थी। ट्रंप ने उस वक्त कहा था कि मदद रास्ते में है, इसीलिए अब सवाल ये है कि क्या अब अमेरिकी हमले होने का समय आ गया है। दावा की चेहरे पर सुप्रीम कोर्ट के झटके से बौखलाए ट्रंप ने अब वॉर का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। पश्चिम एशिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच में जंग किसी भी वक्त हो सकती है। एक्सियोस की रिपोर्ट की माने तो ईरान पर हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है।